बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क खाद में मिलत खास सिटी इस वक्त मरकज़ी सेक्रेटरीट मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क बल्दिया टाउन ज़िला के माड़ी में मौजूद है अपने तमाम साथियों के साथ। क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है इसलिए सबके नाम लेना में टाइम लगेगा, तो तमाम साथी आपको वीडियो में नज़र आएंगे। तो हम ये अनाउंस करने जा रहे हैं कि ये प्रोग्राम हमारा होना था 29 नवंबर को। हमारा जो अलमीद सेकेंडरी स्कूल है नाजरा तो 1979 में इस्टेब्लिश हुआ और ये तारीख 7 साल है कि जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई, तो उस वक्त तालीम का एक नया स्कूल जो है कायम हुआ। तो ये क्रेडिट उनको भी जाता है भुट्टो साहब को कि भाई उनकी वजह से उस दिन अहम जो है ये स्कूल का अफ्ताह हुआ। तो उसी लिहाज से हमने रखा था प्रोग्राम अपने पुराने स्कूल में। इतना पुराना स्कूल है हमारा और हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्तादों की तरह है। तो उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से तकरीबन हमें मुलतवी करनी पड़ी 29 को। हालांकि प्रोग्राम यही था कि वहाँ कल तकरीब करेंगे। फिर हाई कोर्ट का भी इलेक्शन 29 को ही था, तो दो अहम प्रोग्राम हमारे थे लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। आज वो काम हम आज कर रहे हैं 30 नवंबर, वैसे भी ये महीने का आखिरी दिन है। उसके बाद दिसंबर में हम नहीं कर सकेंगे इस तकरीब को, इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि तमाम साथियों को मदऊ करें। तो माशाल्लाह आज काफ़ी तादाद मौजूद है साथियों की और हम इसकी रुकमाई करने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जल्दी हम सर से टाइम लेंगे और वक्त की शक्ल में उनके पास जाएंगे, वो हमारे उस्ताद हैं, और उनको जाकर एहतराम के साथ ये अवार्ड पेश करेंगे। तो अवार्ड का नाम सुन लीजिए क्या है। शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल MCN बेस्ट परफॉर्मेंस कौमी एकती अवार्ड। इसका 2025 का है। इंशाल्लाह 2026 आएगा, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले साल भी लोगों को दिया जाएगा और अभी सिर्फ उनको दिया जाएगा। और फिर जो तकरीब होगी हमारी अवार्ड की जो होनी है इंशाल्लाह दिसंबर में बड़े पैमाने पर, तो वहाँ मुख्तलिफ अवार्ड दिए जाएंगे। ख़त्म नबूवत का भी होगा, ये भी होगा, कायदे का भी अवार्ड होगा। बहुत सारे अवार्ड्स हैं हमारे, जो ये भी हमें एजाज़ हासिल है मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क को कि इतने अवार्ड आज तक अकाबरीन को बिला इम्तियाज़ नस्ल मज़हब अकीदा हमने सियासी लोगों के भी इसलिए बनाए ताकि कुछ ये सीखें अपने अकाबरीन से। आज तफरुका डाल रहे हैं तो कम अज़ कम मुफ्ती महमूद की औलाद जो है सोचे कि यार मुफ्ती महमूद साहब का किरदार क्या था और हजरत जंगी साहब का किरदार क्या था। आज हम अगर गलत काम कर रहे हैं तो ये क्रेडिट उनको नहीं जाता, ये हमारी कोताही है कि हम तफरुका फैला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कौम में यकजहती पैदा हो, तो इसको बहुत ज़रूरत है उम्मत मुस्लिमा की यकजहती, जिसके लिए हमारे नवाब बहादुर यार जज ने जो है 1943 में जो मंशूर पेश किया था, जिसकी पादाश में उन्हें जहर दे दिया गया। तो पहली कुर्बानी वो थी उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए उनकी काबिशें। फिर ये याद ताज़ा कि हमारे भुट्टो साहब ने कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को यकजा किया इस्लामी सरवर काउंसिल लाहौर में 20 तारीख साल। और यकीन करें कि बड़ा अफसोस होता है मुझे कि आज उनमें से एक लीडर की हमारा जो वाकई लीडर थे हमारे एक शख्स भी नहीं बचा। सबसे पहले उन्होंने शाह फैसल साहब को उनके भतीजे को हाथों मरवाया, क्योंकि आधे घंटे के लिए भुट्टो साहब ने कहने का तेल बंद किया था, अमरीका को छठी का भी दिया गया था। तो उन्हें फैसला कर लिया था इस क्यादत को कम अज़ कम खत्म करना है ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना हो। हमारी आने वाले नस्लों को पता ही नहीं तारीख, तो अब ये हमारा फर्ज बनता है आपका कि हम अपनी आने वाली नस्लों को तारीख बताएं। फिर कौन बताएगा? तो ये मेरा मिशन है ज़िंदगी का। 24 साल हो गए, लोग कहते हैं इसका रिजल्ट, मैंने कहा तो अल्लाह को पता है। हमारा काम है कोशिश करना, बाकी हमारे बच्चे क्या हमसे हासिल कर सकेंगे ये अल्लाह को पता है, लेकिन कोशिश करनी है। तो अब भी हम रुकनाई करने जा रहे हैं सवाल की चलेंगे बुढ़ो पे आता है। लगाया तो लगाया हाँ नीचे रखो ताकि इसी में चलेगी। आए जी, आए करीब आए जी, हाथ तो लगाए कम से कम लम्हा इकबाल को। और जैसा कि आप लोग के इल्म है कि मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क ने पहली दफ़ा हाई कोर्ट बाइशन के इलेक्शन में हिस्सा लिया, भरपूर तरीके से मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। हमारे 2 नुमाइंदे थे सिर्फ वहाँ पर, बहुत सारे लोग थे मुख्तलिफ ग्रुप के, लेकिन हमने जिस ग्रुप को सपोर्ट किया वो हमारे आमिर अमान भाई साहब हैं, वो हमारे सरपंच भी हैं, हमें बड़ी इज्जत देते हैं। तो ये ग्रुप उनका था, वो सपोर्ट कर रहे थे फुल तरीके को, बल्कि कन्वेंसिंग भी सारी उन्होंने की, मेहनत भी उन्होंने की है। हमारे
जो हसीब जमाली साहब प्रेसिडेंट के लिए थे और हमारी फरीदाबाजी जो है मंगरी वो जनरल सेक्रेटरी के लिए, दोनों कामयाब हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि यकीन करें जो सूरत हाल थी हमें नहीं लगता था हम कामयाब होंगे, लेकिन ये ज़रूर था कि मुकाबला करके हारेंगे, वो भी जीत होगी। लेकिन ये मौजूदा खुदाबंदी था कि बस हमारे दिल से निकली दुआ कि अल्लाह ताला हमें कामयाब कर दे, तो अल्लाह ने कामयाब किया। और मेरी तकरीर भी मौजूद है, उसमें लोग खुद कह रहे थे यार आपने तो ये कहा था, लेकिन देखो अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की और ये मुबारकबाद दी सबको। और भरपूर तरीके से मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क ने अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट किया और आज उसी के लिए हमने कहा कि हर काम में हमने पहल करनी है, चाहे छोटी तकलीफ क्यों ना हो। तो आज हम जश्न फतह उसका मना रहे हैं। ये वीडियो इंशाल्लाह हमारे उम्मीदवार के पास भी जाएगी। फिर कल इंशाल्लाह हम जिस साथी के पास टाइम हो तो कल मैं फिर टाइम बता दूंगा आप लोगों को, तो वहाँ चल करके उनको भी मिठाई खिलानी है, उनको हार कराना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है। तो ये अभी हम यहाँ पर अपना शुरू कर रहे हैं। चलो अपने ख्याल से आप सबको पेश करें आप। जी सबसे पहले जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। बस काफ़ी है। थोड़ा सा ले सर, ताकि हम लोग के शरीर है हमारे साथ। शुगर तो चाहिए लेकिन वो दौड़ते रहते हैं ना सारा, तो कंट्रोल में रहते हैं। दौड़ना जी मैं आपको ना मैं आपको ऐसा मैंने खिलाया ना ना मैं आपको खिला यार भाई हाथों से खाओ यार, मेरे हाथों से जी। आ जाए जी, आ जाए जी, आ जाए इधर आओ यार। फिर आप संभालो तो काशिफ भाई को इधर लाओ। आ जाए आप संभालो तो काशिफ भाई, पहले इसको अंसर को खिलाओ, अंसर बना लेगा ना। पूरे पूरे खा लो। इधर आओ भाई, इधर अंसर इधर आओ। उस्ताद को खिला दी। हाँ जी उस्ताद, खा लिया अंसर एक मिनट जरा फोन में आ जाए। चलें जी, काशिफ भाई को बना रहे, बाद में खा लेंगे। मैंने उस्ताद बना लेंगे ना, उस्ताद के हाथ में दे दो ना। चल दिए कपड़ा दिए पीछे पेट अच्छी चलो काशिफ भाई को खिला दो। ये हमारी टीम में शामिल हुए काशिफ भाई बड़े जज्बे के तहत हमारे काफ़ी हमें ऑफर की है और जो कुछ मुझे आता है मैं चाहता हूँ उनका ठीक होगी। ये बहुत बड़ी बात है इस दौर में, अस्सी के दौर में, कि अपनी नौजवान नस्ल में उस चीज़ को बल्कि बता रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चों को भी ट्रेंड किया उन्होंने। आज वो बल्दिया टाउन में नहीं कर रही काम, बल्कि सदर में कर रही, बोला रेट अच्छे मिलते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, अच्छी सोच है उनकी। तो इंशाल्लाह यहाँ भी है, हमें सपोर्ट करेंगे। अपना ऑफिस भी उन्होंने कहा वहाँ अगर आप चाहें तो बच्चों को भेजें, जितना वक्त हम उनको दे सकते हैं देंगे। और यहाँ भी आकर इंशाल्लाह जब कंप्यूटर अपना लग जाएगा, एक तो हम लगा रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी ना, LED भी लगा रहे हैं ताकि एक स्टार्ट हो। क्योंकि मैं जिन बुजुर्गों के उसमें पला बढ़ा हूँ उनके पास 1 रुपया नहीं था। बैन अवी सरजमाइश पाकिस्तान लगा दी 1951 में 4 साल हुए पाकिस्तान में, तो फकीर लोग थे, अल्लाह का वकुल। बैन अवी सरजमाइश सर्टिफिकेट आज तक मेरे पास होगी, फिर ये कराची में बाद में लगी। तो ये उन बुजुर्गों की याद दिलाती है कि देखो कुछ नहीं था लेकिन काम कर गुजरे। अब इसको अगर बना दी तो बताए नहीं बना दी, जैसे एडी साहब की मिसाल है। जी लोगों ने जाना, मैं आने वाले अपने तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेहरान सेक्रेटरीट में इन्होंने, और काशिफ भाई को भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे काफिले में ये शामिल हुए हैं और बहुत बहुत मुबारक हो। उस्ताद का भी नाम लो भाई, उस्ताद भी हमारी टीम में। हाँ उस्ताद का नाम एजाज भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और मैं अपने तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेहरान के सेक्रेटरीट में आज इस प्रोग्राम में शिरकत की। और सब इस प्रोग्राम का जो हमारे दूल्हा हैं वो सैयद असलम अली फिक्री साहब हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया, और इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया।